नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज एक एपिसोड जो हम ये लेकर के आ रहे हैं उसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से किल्लत है। हम जानते हैं दवाइयों की किल्लत है, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की किल्लत है, हम जानते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों की किल्लत है। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें बाहर से मंगवाई भी जा रही हैं, यानी कि इम्पोर्ट की जा रही हैं विदेशों से। अब इस सिलसिले में सरकार ने एक कदम उठाया था बहुत पहले, करीब 5-6 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया सरकार का कि हम ये जो इंपोर्ट्स हैं उन पर जो आईजीएसटी लगती है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पर जो आईजीएसटी लगती है, जीएसटी आप मतलब समझ लें, वो 28% के बजाय अब 12% लगेगी। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि 12% भी क्यों, मतलब सरकार जो है वो टैक्स कमाएगी एक ऐसे वक्त में जब लोग भयंकर मजबूरी में हैं, जब लोग मजबूर हैं कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जो मशीन आएगी विदेश से, उस पर टैक्स लगेगा, यानी कि उसमें भी सरकार अपना टैक्स वसूली करेगी। ये कहाँ तक सही है, ये कितना उचित है? इस पर हमने एक प्रोग्राम भी किया था टेलीविज़न पर, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे जिनका ये मानना था कि इसको कुछ समय के लिए हटा देना चाहिए, इसको ज़ीरो कर देना चाहिए। आप व्यवस्था बनाएं, आप जानकारी लें कि कौन उसको इंपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। लेकिन अभी क्या है, अभी वक्त की पुकार ये है कि कोई भी ऐसा कदम उठा करके एकदम मार्केट को भर देना है प्रोडक्ट से, ताकि कोई इस वजह से ना मौत हो उसकी कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। इस स्थिति से निपटने के लिए जो सबसे प्रभावी चीज़ हो सकती है वो ये है कि सस्ते दाम पर मुहैया हों ये सारी चीज़ें और जल्दी से जल्दी लोगों को मिले। ऐसे में अगर सरकार मुनाफा कमाने लगे या राजस्व के बारे में चिंता करे और 28 से घटाकर 12% करके ये सोचे कि हमने तो देखिए थोड़ी सी राहत दे दी, थोड़ी क्यों, पूरी राहत क्यों नहीं? क्या ये जो उपकरण हैं इन पे 12% टैक्स लेकर के सरकार क्या बहुत रईस हो जाएगी? ये सब कुछ सवाल हैं जिनके बारे में लोगों को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। और कम से कम एक छोटे अंतराल के लिए, एक छोटे पीरियड के लिए आप टैक्सेशन ज़ीरो क्यों नहीं कर सकते, ताकि एक बार मार्केट में ये सारी चीज़ें आ जाएं, लोगों को मुहैया हो जाएं, ठीक दाम पर मुहैया हो जाएं, महंगे दाम पर नहीं, तो सबके लिए भला होगा। दो चीज़ें हैं ना इसमें, एक एंगल ये है कि चीज़ें मिल जाएं और दूसरा चीज़ें जो है वो सही दाम पे मिले, बढ़े हुए दाम पर ना मिले। तो इस चीज़ के चलते हुए क्या ये टैक्स ख़त्म नहीं कर देना चाहिए, ज़ीरो टैक्स नहीं हो जाना चाहिए? अच्छा, यही चीज़ जो बाहर से दवाइयाँ आ रही हैं उनके ऊपर भी है, उनके ऊपर भी तमाम बातें हुई हैं कि उस पर भी 12% टैक्स लगता है। लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, जैसे कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन है, अब बाहर से मंगवाया जा रहा है, उस पर भी टैक्स है। ऑक्सीजन के सिलेंडर जो हैं उन पर भी अलग अलग लोगों ने उसके बारे में बोला कि उस पर भी टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। तो कुछ समय के लिए, सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार ये निर्णय ले कि हम इस पीरियड के लिए, इस 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, और उसके बाद जब इंपोर्ट होगा तो उसमें आप अपना नियम बदल लीजिए? क्या ऐसा पहले नहीं हुआ है? आपातकाल की स्थिति में क्या ये एक छोटी सी चीज़ सरकार नहीं कर सकती? ऐसा क्या हो जाएगा अगर वो 12% छोड़ देगी? क्या 12% से इतना राजस्व कमा ले रही है सरकार कि उसके बाद भला कर दे लोगों का? एक तर्क ये दिया जाने लगा जब हमने लोगों से बात किया, वो ये था कि देखिए जब टैक्स लगता है तो लोग गंभीरता से लेते हैं, एक रिकॉर्ड बनता है, उस रिकॉर्ड में ये पता चलता है कि कहाँ जा रहा है, वरना क्या है कि इसकी भी कालाबाजारी शुरू हो सकती है कि लोग मंगवाते चले जाएंगे और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने दूसरे एक्सपर्ट से बात की जिनका ये कहना था कि टैक्सेशन का रिकॉर्ड रखने से कोई लेना देना नहीं है। आप टैक्स लगाइए, मतलब मत टैक्स हटा दीजिए, लेकिन आप पूरी लिखा पढ़ी पूरी कीजिए, जीएसटी के कागजात पूरे साइन करवाइए, बस उसमें अमाउंट ज़ीरो होना चाहिए, वो फॉर्मेलिटी पूरी करवाइए, लेकिन टैक्स मत लीजिए, ताकि वो फॉर्मेलिटी पूरी रहे, ताकि आपके पास पूरा हिसाब किताब हो कि क्या आया क्या नहीं आया, कैसा आपके सिस्टम में पूरी चीज़ रहेगी। तो क्या सरकार इसके बारे में सोच सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।